हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर हाई अलर्ट। आज 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर भारी तनाव है। यह दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होने के कारण प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शिलान्यास पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली है। इसके चलते बेलडांगा इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है, जहां पुलिस के साथ साथ राफ और बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं। विधायक हुमायूं कबीर का दावा है कि कार्यक्रम शांति से पूरा होगा और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच इस संवेदनशील आयोजन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। केरल चुनाव वोटर लिस्ट अपडेट की तारीख बढ़ी। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शेड्यूल को 1 हफ्ता बढ़ा दिया है। यह फैसला राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद लिया गया है। दरअसल 9 और 11 दिसंबर को होने वाले चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब नई तारीखों के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर की जगह अब 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट अब 14 फरवरी 2026 की जगह 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। ईसीआई ने मुख्य सचिव के अनुरोध को मानते हुए यह बदलाव किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। ग्रामीण विकास पर अमित शाह का जोर। हर पंचायत में सहकारी संस्था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारिता को भारत की आर्थिक रीढ़ समिट बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का भावी विकास मॉडल इन्हीं आधारों पर खड़ा होगा। अपने संबोधन में उन्होंने हर पंचायत में एक सहकारी संस्था बनाने की बड़ी घोषणा की, जिसका लक्ष्य 50 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाना है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरकार ने सतत विकास का नया आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने सहकार सारथी की 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को भी लॉन्च किया, ताकि तकनीक के माध्यम से ग्रामीण कोऑपरेटिव्स को मजबूत किया जा सके और कोई भी व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। बीजेपी कांग्रेस पर केजरीवाल का बड़ा वार। आप के खिलाफ दोनों एकजुट। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर हुए कथित हमले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा निशाना साधा है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता से दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब आप बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाती है तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है। केजरीवाल ने दावा किया कि यह हमला साफ दर्शाता है कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके नेता न डरते हैं और न झुकते हैं, क्योंकि गुजरात की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने शिव कुमार से वित्तीय और लेन देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। यह नोटिस उन्हें 29 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश है। एआव का मानना है कि शिव कुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी इस फिर के अहम दस्तावेज हो सकते हैं। इस केस में यंग इंडियन को एजेएल की संपत्ति के कथित हस्तांतरण को लेकर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। नेहरू की विरासत को मिटाने का प्रयास। सोनिया गांधी का पलटवार।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरूवादी विरासत को मिटाने की कोशिशें भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का मुख्य लक्ष्य नेहरू को बदनाम करना है, लेकिन यह केवल उनकी छवि नहीं बल्कि आधुनिक भारत की नींव को हिलाने का प्रयास है। सोनिया गांधी ने जोर दिया कि नेहरू की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनके विचारों को तोड़ना, मरोड़ना और झूठ फैलाना गलत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और देश से आह्वान किया कि इस परियोजना का मुकाबला कर संवैधानिक वादों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए। अजमेर दरगाह विवाद, पीएम की चादर पर रोक की मांग। राजस्थान में हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को लेकर एक नया कानूनी कदम उठाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर जिला कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि प्रधानमंत्री समेत अन्य संवैधानिक पदों से दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर की प्रथा पर रोक लगाई जाए। हिंदू सेना का तर्क है कि यह प्रथा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शुरू की गई थी। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना पहले भी दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर चुकी है। संगठन का कहना है कि जब तक दरगाह का केस कोर्ट में चल रहा है, तब तक इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। जारा को कोर्ट में पहुंचा जाना चाहिए। 12 अजा में नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना पहले भी दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर चुकी है। संगठन का कहना है कि जब तक दरगाह का केस कोर्ट में चल रहा है, तब तक इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। जारा को कोर्ट में पहुंचा जाना चाहिए। 12 अजा में सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, वोटर लिस्ट विवाद पर कोर्ट में याचिका। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के पुराने आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि वह अप्रैल 1983 में जाकर भारत की नागरिक बनी थी। याचिका में दावा किया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए गए थे, जो एक डॉक्टर आंबेडकर की पुण्यतिथि नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब का दूरदर्शी नेतृत्व और संविधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा को राह दिखाती रहेगी। वहीं राहुल गांधी ने डॉक्टर आंबेडकर की विरासत को समानता और संविधान के प्रति व संविधान की प्रतिबद्धता बड़ा वास्ता, न्याय और मानवीय गरिमा की प्रेरणा बताया और संविधान बचाने के अपने संकल्प को दोहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत आवाज बताया। देश भर में लोकतंत्र और समानता के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद किया जा रहा है। पुतिन के भारत दौरे पर रूसी मीडिया उत्साहित, पश्चिमी देश परेशान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सफल भारत दौरे पर रूसी सरकारी मीडिया में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रूसी टीवी होस्ट ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत रूस के विरोधी और यूरोपीय देशों के लिए अपमान बन गया है। रूसी विश्लेषकों ने पश्चिमी मीडिया की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि फ्रांस और जर्मनी के अखबार मान रहे हैं कि मोदी ने पश्चिमी दबाव के बावजूद पुतिन को रेड कारपेट स्वागत देकर ग्लोबल साउथ के लिए एक मिसाल पेश की है। रूसी मीडिया का कहना है कि यह दौरा पश्चिमी देशों के लिए एक कूटनीतिक झटका है, जो रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आंबेडकर मूर्तियों की सुरक्षा का बनेगा सिस्टम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में अंबेडकर की मूर्तियों से शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक सुरक्षा सिस्टम बनाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सिस्टम के तहत जहां भी बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हैं, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी और मूर्तियों के ऊपर कैनोपी लगाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार दलित, आदिवासी और सबसे पिछड़े वर्गों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत इन बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद में रखी गई नई बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने आज 6 दिसंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रख दी है। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस बिताई किया। आज बाबरी मस्जिद के बीच बाबरी मस्जिद की तर्ज में खड़ता ने और आज बाबरी मस्जिद की तर्ज पर की बरसी होने के कारण यह कार्यक्रम बेहद संवेदनशील था। कार्यक्रम स्थल रेजनगर में मौलवियों के साथ फीता काटा गया, जहां हजारों की संख्या में लोग जमा थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, राफ और केंद्रीय बलों की भारी टुकड़ियां तैनात की गई थी। टीएमसी से निलंबित होने के बावजूद हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची जा रही है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी ताकत उन्हें मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा करने से रोक नहीं है सकती। बाबरी विध्वंस पर ओवैसी का तीखा बयान 6 दिसंबर। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे काला दिन बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उस दिन केवल एक मस्जिद नहीं गिराई गई थी, बल्कि भारतीय संविधान और उसकी कानून व्यवस्था को कमजोर किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 साल पुराने जख्मों पर मरहम वाले हालिया बयान पर सवाल उठाया। ओवैसी ने तर्क दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था, तो प्रधानमंत्री का दावा किस आधार पर है? उन्होंने जोर देकर कहा कि 6 दिसंबर की घटना संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने का दिन था।